हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैंने एक ऐसे स्टॉक की एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि पिछले वो काफ़ी सालों से वो एक डाउन ट्रेंड में था और अभी जाके फाइनली उसने अपने एक चैनल से ब्रेकआउट दिया है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेके मैं आपको एक उसका ना एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ फाइनेंशियल रिजल्ट का। जो फाइनेंशियल उसका ये जो स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया। ठीक है। आज के डेट में सबको सबको पता है कि बाटा इंडिया क्या कंपनी करती क्या है। ये ज़्यादा इनका शूज वगैरह में इनका बिजनेस अच्छा मतलब चल रहा है। इसका मार्केट कैप आप देखोगे तो 20,811 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका जो करंट जो प्राइस अभी चल रहा है 1619 रुपया करंट प्राइस है। और इसका अभी तक का हाई और लो है। हाई इसने अभी तक मारा है 1771 और लो मारा है 1269। स्टॉक का जो पी है 71 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू 119 रुपये का बुक वैल्यू है। और इसने डिविडेंड अभी 0.74% इसने डिविडेंड अभी तक ने दिया है। ठीक है। आर ओ सी है इसका 18.7 और आर ओ ई है 19.8, ऑलमोस्ट 20 रुपये 20% के आसपास। और फेस वैल्यू जो है इसका 5% है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं भाई, अच्छाई और इसकी बुराई क्या है। कंपनी हैज बिन मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 260%। मतलब कंपनी अभी तक का उसने एक हेल्दी मतलब एक अच्छा डिविडेंड लोगों को उसने दिया है। कौन सा मतलब इसकी जो बुराई है वो देख लेते हैं। स्टॉक ट्रेंडिंग एट 13.6 टाइम्स इट इज बुक वैल्यू। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 13.5 मतलब 13.5% बुक वैल्यू से भी ये ट्रेंडिंग मतलब वो बुक वैल्यू से भी अभी मतलब काफ़ी नीचे में जो स्टॉक है वो चल रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। जो अ, यहाँ पे जो फिगर्स फिगर्स है वो करोड़ों में है। ठीक है। तो इसका जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो अभी के ईयर ऑन ईयर मार्च 2022 में 2388 करोड़ का था। और मार्च 23 में 3452 करोड़ का। और मार्च 24 में ऑलमोस्ट देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है। सेल्स उसके अगेंस्ट में इसने एक्सपेंस कितना खर्चा किया है, ये इसका एक्सपेंस का रेशियो है। ठीक है। और इसका जो प्रॉफिट है बिफोर मतलब टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट है, ये मार्च देखोगे तो ये कोविड के टाइम पे तो नेगेटिव में चला गया था। लेकिन अभी ये धीरे धीरे अभी ये पॉजिटिव में जा रहा है। इसका प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो मार्च 24 के जो क्वार्टर्स में इसने दिखाया है, उसके अगेंस्ट मार्च 23 का जो क्वार्टर है उससे मतलब कम है। तो यहाँ पे हो सकता है कि उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा खर्चे होंगे, इसके वजह से अभी तक वो इसका जो प्रॉफिट है वो कम जनरेट हुआ है। ठीक है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। इसका जो नेट प्रॉफिट है, इसका जो नेट जो प्रॉफिट है देखो दो मार्च 23 में 323 करोड़ का था। और ये मार्च 2024 में 263 करोड़ का प्रॉफिट थोड़ा सा वो डिक्रीज हुआ है। इसका जो ईपीएस है, ईपीएस आप देखोगे तो ईपीएस भी अच्छा खासा ईपीएस का जो है 20.42% का चल रहा है। इसके बाद हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। ठीक है। कंपनी का कैपिटल इक्विटी कैपिटल इसने रिजर्व 64 मतलब वो अभी तक स्टेबल ही करके दिखा उसने कंपनी ने दिखाया है। उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व है मतलब कंपनी के पास जो भी असेट्स या जो भी पैसा रिजर्व है, ये यहाँ पे उन्होंने तो इंक्रीज किया है। मतलब पहले क्वार्टर में मार्च 2023 के क्वार्टर में 1374 करोड़ का था। और ये मार्च 2024 के क्वार्टर में 1463 करोड़ का यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। उसके अगेंस्ट में आप लोन देखोगे तो लोन जो है यहाँ पे लोन ये जो साल है यहाँ पे थोड़ा सा लोन इंक्रीज हुआ है। ठीक है। एज पर द प्रीवियस ईयर का जो क्वार्टर है। उसके बाद हम देख लेते हैं शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर जो है अभी तक एज इट इज ही सब जगह पे मतलब देखोगे तो ये साल भर साल मतलब वो प्रमोटर जो एज इट इज अपना होल्डिंग बना के रखे हुए हैं। अगर एफ में आप देखोगे तो यहाँ पे एफ के जो जून 2024 के जो क्वार्टर्स है, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अपना जो होल्डिंग है वो डिक्रीज किया हुआ है, सेल ऑफ मतलब किया है। ठीक है। सेम डीआई भी आप देखोगे तो डीआई भी थोड़ा सा ये डिक्रीज किया है।
उसके अगेंस्ट में पब्लिक का देखोगे तो पब्लिक यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो होल्डिंग है यहाँ पे इंक्रीज किया है। दोस्तों ये था ओवरऑल बाटा इंडिया के फाइनेंशियल रिजल्ट। अभी हम आ जाते हैं चार्ट पे। तो ये है उसका चार्ट। एक चीज मैं आपको पहले बताऊंगा दोस्तों, ये जो है इसका बाटा इंडिया का मंथली चार्ट है, ठीक है। मंथली चार्ट में ना पहले आपको एक चीज मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो आप देखोगे तो ये 2006 से लेके 2010 तक एक जोन में एक चैनल में चल रहा था, ठीक है। चैनल में जाने के बाद इसने जैसे ब्रेकआउट दिया, आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब जाके सीधे वो जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट का जो था 115 से सीधे कहाँ पे 490 के आसपास इसने अपना हाई मारा था। सेम चीज यहाँ पे चैनल में देखो, सेम चीज 2012 से और 2013 मतलब ऑलमोस्ट एक साल वापस ये एक चैनल में गया। चैनल में जाने के बाद वापस सेम वही वही सिनारियो, वापस सेम चैनल में ट्रेंड किया। चैनल में जाने के बाद वापस जब इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आप देखो यहाँ पे इसने वापस 740 या 45 रुपए का इसने अपना हाई मारा था, ये 2015। सेम वापस उसके बाद से ये एक चैनल में चला, वापस एक चैनल में आके फंस गया, ठीक है। ये चैनल देखो, वापस चैनल जाने के बाद वापस चैनल इसने ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेकआउट देने के बाद आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब उसने ऑफसाइड रैली दिया, ठीक है। ये 2019 में एक किसका था, वापस ये फिर ये कोविड का सिचुएशन आया, कोविड में धीरे धीरे रिकवरी हुआ, लेकिन वापस एक चैनल में चला गया, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है अभी यहाँ पे ये जो चैनल है दोस्तों, अभी ये जो अभी करंट जो इसका जो डाउन ट्रेंड था 2021 से लेके और 2000 ऑलमोस्ट 2024 सितंबर तक, ये इसका एक चैनल चैनल में ये चैनल में ट्रेंड कर रहा था, एक चैनल में मतलब चल रहा था, ठीक है। और ये फाइनली इसने जाके अगस्त के जो कैंडल अभी चल रहा है, ये फाइनली मतलब ये जाके सितंबर के आप कैंडल देखोगे तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देने के ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट लेवल पे उसने यहाँ पे ये क्लोजिंग किया है, ठीक है। तो ये चीज मंथली में अगर आप अगर वीकली में आओगे ना, वीकली में आने के बाद आपका और मतलब कंफर्मेशन क्लियर हो जाएगा। ये वीकली में है, वीकली में देखो कितना स्ट्रॉन्ग इसने जुलाई का जो जुलाई में ये वीक वाला कितना स्ट्रॉन्ग उसने क्लोजिंग दिया इसके ऊपर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो कैंडल बना है ये भी वीकली ही कैंडल है। अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल मतलब इनसाइड इनसाइड कैंडल में क्या होता है कि बायर और सेलर दोनों फाइट करते हैं, लेकिन सेलर भी दबाने नीचे सेलर मतलब सेलर भी नीचे दबाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन नीचे से बायर अग्रेसिव बाय करता है, उसके वजह से वो बीच में ही वो कैंडल क्लोज हो जाता है। तो उसके अगेंस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल क्लोज हुआ है। और अभी आपको मैंने पिछला इसका बैक टेस्ट करके आपको दिखाई दिया है कि पिछले जब ये उसने चैनल ब्रेकआउट दिया है तो कितना अच्छा मतलब कितना स्मूथ उसने अपना रैली कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका एक लेवल निकाल लेता हूँ। लेवल निकालने के बाद इसका टारगेट मैं आपको बताता हूँ कि इसका आने वाले सालों में इसका टारगेट क्या हो सकता है। दोस्तों इसका मैंने लेवल निकाल दिया है, ये इसका फाइनली ये लेवल निकल के आता है। इसका जो ये बाइंग का अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे बाइंग का लेवल है। अगर थोड़ा सा अगर नीचे आपको अगर इनकेस मिल जाता है और तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद आप होल्ड करो, एटलीस्ट आपको पहला टारगेट 2250 रुपये के आसपास आपको पहला टारगेट मिल जाएगा। और इसका जो फाइनल जो टारगेट निकल के आएगा वो होगा 2600 रुपये का, इसका फाइनल टारगेट निकल के आएगा। तो ये जो है लॉन्ग टर्म का है। और यहाँ पे इसका जो अगर इनकेस अगर ब्रेकआउट अगर फेल हुआ तो फेल होने के बाद ये वापस ये इसी चैनल में आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये स्टॉक में मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर ज़रूर करें। चलो जय हिंद दोस्तों।